हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि इम्पैक्ट बैच में जो भी लोगों ने एनरोल किया है या फिर करने वाले हैं तो उनके लिए स्केड्यूल क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली, वो सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इम्पैक्ट बैच बता देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि क्या है इम्पैक्ट बैच। इट्स अ पेड बैच। ओके, फर्स्टली इट इज़ अ कम्प्लीटली पेड बैच है ये। ओके, जहाँ पे लाइव लेक्चर्स होंगे, साथ में डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे। ओके, और साथ में कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि अगर हमने इन केस मिस कर दिया किसी लेक्चर को तो क्या हमको वापस देखने के लिए मिलेगा। यस, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे सो दैट यू कैन रिवाइज योर टॉपिक्स, या फिर अगर इन केस किसी भी रीज़न की वजह से आपने मिस कर दिया है उस दिन का क्लास तो आप वापस जाके उसको देख सकते हैं थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। उसके साथ में हमारे पास है बहुत सारा टॉपिक वाइज टेस्ट है और फुल मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 10 फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड, तो आपको कोई भी और टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको 6 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सो दैट यू कैन एनालाइज कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए थे, सो दैट कि यू कैन लेवल अप योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद में कि स्केड्यूल क्या होने वाला है। ठीक है, स्केड्यूल क्या यहाँ पे होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारा स्केड्यूल लाइन है जो कि अभी हम फॉलो अप करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था सबके मन में कि सर लेक्चर्स कब से शुरू होंगे। तो लेक्चर्स हम स्टार्ट करें फ्रॉम 8th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। ठीक है, 8th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स आपका लेक्चर्स जो होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो लेक्चर्स होंगे मिड टाइम में होंगे, दैट मीन्स कि 12 PM से स्टार्ट होंगे। सो मोस्टली ये 1 आवर का लेक्चर्स होने वाला है, बट इट कैन गेट एक्सटेंडेड। ओके, इट कैन गेट एक्सटेंडेड बाय अप टू 30 मिनट्स एज वेल। सो हो सकता है कि आपका लेक्चर जो 1 PM को खत्म होने वाला था वो 1:30 को भी खत्म हो सके। सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ओके, बिकॉज इट कैन हैपन कि आपके लेक्चर्स 30 मिनट से और एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, सो डेली लेक्चर्स ये होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स राइट टू दी। ओके, हम जाने वाले हैं अप टिल 28th ऑफ मार्च। तो आपके लेक्चर्स 28th ऑफ मार्च कंटिन्यूसली कंडक्ट होने वाले हैं। ओके, सो 28th ऑफ द मार्च तक ये लेक्चर्स आपके चलने वाले। फिर उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डेट आपका आता है फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज करेंटली हमारे पास में 3 डेट्स आर बीन प्रोजेक्टेड। तो 3 डेट्स हमारे पास में हमको मिल रहा है फ्रॉम द CET सेल, दैट इज़ 29, 30 या फिर 2 मई। तो इसमें से कोई एक दिन में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस आपका लास्ट लेक्चर डिसाइड होगा। इन केस अगर आपका एग्जाम 30th ऑफ अप्रैल को स्केड्यूल होता है तो आपका जो लास्ट लेक्चर होगा दैट विल नॉट बी ऑन 28th, रादर दैट विल बी देन ऑन 29th। ओके, तो 29th को भी आपका लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा। ओके, सो वी आर फीजिबल विद दैट एज वेल। ठीक है, हम फीजिबल रहेंगे कंप्लीटली। तो अंटिल द लास्ट डे हम आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। यू कैन क्लियर योर डाउट्स, यू कैन क्लियर योर लाइक आपकी एंजाइटी जो है, आपका स्ट्रेस लेवल, उसको सब नॉर्मलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो एनी कुछ भी आपको लाइक डाउट आ रहा होगा, एनीथिंग आपके दिमाग में चला हो, वी कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई दैट। ओके, सो ये हमारा स्केड्यूल रहने वाला है पहली चीज़। अब आपके लेक्चर्स जो होंगे वो इस तरीके से कुछ स्केड्यूल किए गए हैं। यहाँ पे मोस्टली जो आपको लेक्चर्स आपके लिए कंडक्ट होंगे दैट विल बी ऑन रीजनिंग। ओके, बिकॉज रीजनिंग, अरिथमेटिक, ओके, रीजनिंग, अरिथमेटिक, देन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये सेक्शन से मोस्टली आपको लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में एक जो सेक्शन आपका बच जाता है दैट इज़ जीके। तो जीके के लिए भी कुछ लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, डेफिनेटली लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, लेकिन इसमें हमारे पढ़ाने से ज़्यादा आपको रीड करने का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए हम जीके के लिए आपको एक यहाँ पे एमसीक्यू शीट देंगे जो कि एक लॉन्गर एमसीक्यू शीट होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर जीके। उसी के साथ में हम आपको यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का भी एमसीक्यू शीट देने वाले हैं इस बंडल के साथ में। अब देखिए ये जो एमसीक्यू शीट आपको मिला दिस इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, ये अलग एक शीट है। ओके, अगर किसी ने भी जीके बंडल परचेज़ किया है तो दैट इज़ रियली गुड। ओके, बिकॉज वहाँ पे हमने एक्सटेंसिव फॉर्म में करंट अफेयर्स को, जीके को इंक्लूड करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ द ओनली वन थिंग जो कि पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट बैच नहीं है। जीके बंडल इज़ द ओनली वन थिंग जो कि 199 में है, एंड दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट बैच। अदर एवरीथिंग, ठीक है, अदर एवरीथिंग, बी इट द मॉक टेस्ट सीरीज, बी इट द पेपर सोल्यूशंस, एवरीथिंग यहाँ पे
एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द इम्पैक्ट बैच, एंड दिस इज़ द ओनली वन थिंग, जीके बंडल इज़ द ओनली थिंग जो कि पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको हम यहाँ पे एक अच्छा प्रिपरेशन करवा सकें, इसके लिए हम यहाँ पे जीके का भी एमसीक्यू शीट दे रहे हैं, ओके, एमसीक्यू शीट, और साथ में करंट अफेयर्स का एक एमसीक्यू शीट आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करना है जीके के लिए, तो यू कैन गो अहेड एंड गेट टू दी जीके बंडल, ओके। और अगर आपने ऑलरेडी लिया तो दैट इज़ रियली गुड, ओके, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि आपको मैंडेटरली लेना ही है, इट इज़ ऑल अप टू यू, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो पहले आप उसको पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ में प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, इन ये 2 वर्कशीट्स के साथ में अगर आप प्रिपेयर्ड हो गए, तो आप आगे जीके बंडल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, ओके, ठीक है। और जो लोग ने लिया है, सो ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग टू द टॉप ऑफ द लेवल, ओके, बिकॉज उसके आगे कुछ और कर भी नहीं सकते, ओके। दैट इज़ द मोस्ट क्रीम लेयर ऑफ द जीके एंड द करंट अफेयर्स व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन द जीके बंडल, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं, आपको PYQ का आपको बुकलेट मिल जाएगा। सो ये सब स्केड्यूल लाइंस हैं, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएंगे, ओके, यू विल बी गेटिंग दीज ऑल थिंग्स। तो ये आपका एडिशनल बंडल में आपको एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इनटू द बंडल मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ में अगर हम डेली के बारे में बात करें, जब लेक्चर्स आपका कंडक्ट होगा, तो जैसे कि अगर समझो यहाँ पे समझना क्या है, ये तो स्केड्यूल ही है। 8th को आपका जो फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट होने वाला, कोडिंग डिकोडिंग पे लेक्चर कंडक्ट होने वाला 8th ऑफ मार्च को। तो आफ्टर द लेक्चर आपको यहाँ पे एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसी दिन आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, और फिर आपको उसी दिन एक प्रैक्टिस के लिए शीट भी मिल जाएगा, ठीक है। यू विल बी ऑल्सो गेटिंग अ प्रैक्टिस शीट। तो ये प्रैक्टिस शीट आपको सभी टॉपिक जितने भी कंडक्ट होने वाले सबके लिए आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग 30 प्रैक्टिस शीट्स, ओके, एवरी डे, ओके, जो कि आपको रोज़ मिलते रहेंगे, जिसको आप यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो प्रैक्टिस शीट है, ये वो फ्री वाला प्रैक्टिस शीट नहीं है जो कि हम लोग फ्री बैच में दे रहे हैं, ओके। सो इन्विंसिबल 2.0 में, ओके, इन्विंसिबल में, ओके, इन्विंसिबल 2.0 जो हमारा चल रहा है करेंटली ऑन यूट्यूब, तो इन्विंसिबल 2.0 का जो प्रैक्टिस शीट्स है वो अलग है, वो फ्री PDFs अलग हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, उसके लिए हमने यहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स को इंक्लूड किया इन द इम्पैक्ट बैच एज वेल, जो कि आपको डेली मिलने वाला है, ओके। अब उसके साथ में तो आपका एवरीडे लेक्चर हो रहा है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है। अब ये टेस्ट जो है ये कैसे होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, यू विल बी गेटिंग एन ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल आपको मिलेगा, वो पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन करके टेस्ट दे सकते हो। टाइमली बेस्ड टेस्ट होगा, गूगल शीट्स वगैरह पे नहीं होने वाला है ये टेस्ट। ये एक पोर्टल पे होना जहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, और उसी टाइम लिमिट में आपको वो टेस्ट को कंप्लीट करना होगा। मोस्ट केसेस में जो टेस्ट हमारे होने वाले हैं, सभी के सभी जो टेस्ट हमारे होंगे, ये 25 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, सभी टेस्ट 25 क्वेश्चंस के होंगे, ओके। जिसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो भी 25 to 30 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू स्पीड अप योरसेल्फ, आप अपना एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे, आपका प्रिपरेशन लेवल्स को चेक कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप यहाँ पे टेस्ट को भी देके अपना सेल्फ जो आपका इवैल्यूएशन है उसको कर सकते हैं, एंड दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू, ओके। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8th को आपका लेक्चर कंडक्ट होता है, ओके, आपका लेक्चर जो है 8th को कंडक्ट हो रहा है फॉर कोडिंग डिकोडिंग, तो उस दिन आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। अब आप इसको 8th को ही दे सकते हो या फिर उसके बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। आप चाहिए तो 8th को ही टेस्ट दे दो कोडिंग डिकोडिंग का, या फिर अगर आपको लगता है कि 8th को आप प्रिपेयर्ड इनफ नहीं हो तो आप 1-2 दिन बाद में भी टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज आपका टेस्ट अनलॉक होने का जो डेट है वो आपको दिया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर टॉपिक का, तो सॉफ्टवेयर टॉपिक का जो टेस्ट है, ओके, उसका जो टेस्ट है वो यहाँ पे ओपन अप होगा कभी, दैट विल बी ओपनिंग अप ऑन 13th ऑफ मार्च, और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अंटिल द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, तो तब तक आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो टेस्ट वगैरह है वो सब दिया जा रहा है, ठीक है, वेरी क्लियर, ओके। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये पूरा प्रिपरेशन जो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें एक हमने डेड स्पॉट रखा है, एक बीच में एक ब्लैंक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, वो क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 दिन में कोई भी लेक्चर्स कंडक्ट आपके नहीं होंगे। द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ MCA बैच, ओके, MCA CET का बैच हमारा है, जिसका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है ऑन 23rd ऑफ मार्च, ओके। सो 23rd ऑफ मार्च को उसका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है, एंड सो फॉर दैट रीज़न 23rd ऑफ मार्च विल बी बिजी इन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द MCA CET, उसका पेपर एनालिसिस, एंड उसमें हम बिजी रहेंगे। सो
उसके लिए यहाँ पे हम ये 2 दिन अवेलेबल नहीं है। एंड सिंस 22nd ऑफ मार्च विल बी द लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन फॉर MCA CET बैच, सो विल बी बिजी कम्प्लीटली फॉर दी MCA CET बैच। इसके लिए यहाँ पे 2 दिन लेक्चर्स आपके कंडक्ट नहीं होने वाले। दैट इज़ द रीज़न कि आपको रेड स्पॉट यहाँ पे एक नज़र आएगा। अदर देन दिस आपको 1 दिन की भी छुट्टी हम नहीं दे रहे हैं। ओके, 1 दिन की भी आपको हम छुट्टी नहीं दे रहे, ना हम खुद छुट्टी ले रहे हैं। ओके, अब डरिएगा मत, प्रिपरेशन हाई करनी है हमको, ठीक है। वी हैव टू बूस्ट अप आवर प्रिपरेशन, सो इसीलिए तैयार रहिएगा। ओके, तैयार रहिएगा, क्योंकि हम तैयार हैं यहाँ पे आपके प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। वी आर कम्प्लीटली रेडी, तो आप भी उसी तरीके से तैयार रहिएगा, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ नो गैप इन बिटवीन एनी लेक्चर, ठीक है। कोई भी दिन का गैप हम नहीं दे रहे हैं आपको, बीट संडे, सैटरडे, मंडे, कुछ भी होने दो, कोई भी त्यौहार आने दो, कुछ भी होने दो, गैप नहीं मिलेगा। आई एम वेरी प्रिसाइजली सेइंग, गैप नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 2 दिन का गैप है, उसका भी क्लियर रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वाई वी आर कीपिंग अप दिस गैप इज़ बिकॉज वी हैव अ मेजर इवेंट कमिंग इन बिटवीन, दैट इज़ एन एग्जामिनेशन फॉर MCA CET, दैट इज़ द रीज़न। लेकिन उस दिन भी आप खाली नहीं रहने वाले हो, ठीक है। लेक्चर्स भले कंडक्ट नहीं होंगे, 2 कंबाइंड टेस्ट वहाँ पे स्केड्यूल आउट किए गए हैं, 2 कंबाइंड टेस्ट स्केड्यूल्ड हैं। ओके, देयर 2 कंबाइंड टेस्ट। ये कंबाइंड टेस्ट क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कंबाइंड टेस्ट अब तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट होगा इस तारीख तक, दैट मीन्स कि 22nd ऑफ मार्च तक जितना भी सिलेबस हमने कवर अप किया होगा, उतने सिलेबस के ऊपर बेस्ड आपको एक कंबाइंड टेस्ट मिलेगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट विल बी कम्प्लीटली 2 टेस्ट यहाँ पे होने वाले, 2 टेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जो कि कंबाइंड टेस्ट होने वाले हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद में फिर से हमारे लेक्चर्स रेज्यूम आउट करेंगे, ठीक है। वापस से लेक्चर्स रेज्यूम करेंगे एंड सारे जो टॉपिक्स हैं कवर अप किए जाने वाले हैं, ठीक है। सो मेजरली व्हाट वी आर कवरिंग अप इज दिस सेक्शन। हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं रीजनिंग एंड अरिथमेटिक एंड कंप्यूटर्स। इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश में भी मेजर टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं, बट यहाँ पे लेक्चर्स वाइज अगर आप देखोगे तो लेक्चर्स थोड़े कम लगे, जो ये आपको पिंक में दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4। ओके, स्पेसिफिक लेक्चर्स कम लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको आपकी तरफ से आपको खुद को हेल्प करना है, तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस का शीट। ओके, फिर उसके बाद में इंग्लिश का फिलर्स का शीट आपको मिलेगा एक, और एक सिनोनिम एंटोनिम का शीट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वोकैब सेक्शन है ना, जिसमें आपको ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव शीट्स होने वाले हैं, जिसको आप यूज़ करके आपको वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो फिर लेक्चर्स में आपने इंग्लिश डाला ही नहीं है, तो उसके बाद में देखो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास में नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी आर हैविंग 21 डेज एलोकेटेड फॉर रिवीजन, 21 डेज, और मैंने कोई भी टॉपिक कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। दैट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू, द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर दिस सीरीज। ओके, इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि अब आपको डे 1 रिवीजन में आपको रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है कि कंप्यूटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे सोलली। ओके, कंप्लीटली आप डिसाइड करने वाले उस चीज़ को। सो वी विल बी टेकिंग अप द लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स अकॉर्डिंगली विथ योर लाइक प्रेफरेंस, ऑर्डर्स एंड डाउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद से 5 से 10 दिन आप इंग्लिश को ही दे दें हम इसको, ये भी हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये हमारे पास में फ्री स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सो दीज आर द फ्री स्लॉट, बिकॉज हमारे पास में टारगेट क्या है, what we are taking as an target is that कि by 7th of April, okay, within 1 month of time हम आपका मेजर सिलेबस, ओके, मेजर सिलेबस कवर अप करवा के दे देंगे। मेजर सिलेबस क्यों? जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो इंग्लिश है दैट इज़ कमिंग अप फॉर 20 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स, आई एम सॉरी, 30 मार्क्स के लिए इंग्लिश है। रीजनिंग एंड अरिथमेटिक जो सेक्शन है दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स। ओके, फिर उसके बाद में जो जीके है दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स, एंड देन वी हैव गॉट कंप्यूटर, ओके, दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स। तो ये हमारा मेजर टॉपिक है। अब इसमें से अगर हम देखें, इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं साथ में, तो दैट मेक्स अप एन टोटल ऑफ 55 मार्क्स। तो जो 55 मार्क्स हमारे पास हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, यूजुअली हर स्टूडेंट के लिए क्रिटिकल होता है इन 2 टॉपिक्स में स्कोर करना, तो उसके लिए हम मेजर एफर्ट्स डालने वाले हैं और इसका सिलेबस हम 1 मंथ में कंप्लीट करा देंगे। जहाँ तक बात रही इंग्लिश की,
तो इंग्लिश के भी लेक्चर्स डेफिनेटली करना, बिकॉज यहाँ पे ब्रशिंग आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, नॉट यहाँ पे टीचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज इंग्लिश आपने अप टिल 12th स्टैंडर्ड भी डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, तो आपको टॉपिक्स पता है, यू कैन यूज़ दोस टॉपिक्स। और साथ में हम यहाँ पे बीच में 4 लेक्चर्स भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी लेक्चर्स ले ही नहीं रहे। जीके के लिए भी हम लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, बट यहाँ पे भी आपको रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। जीके इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन अ मेमोरी, तो मेमोरी बेस्ड ये हम कह सकते हैं ये सेक्शन है जहाँ पे आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, कंसेप्ट बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए भी हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग प्लान्ड आउट इनटू दिस कंप्लीट सीरीज। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है, जो भी लोगों ने अब तक एनरोल किया है फॉर दिस बैच, ओके, जो भी लोगों ने अब तक एनरोल किया है उन लोगों को ये शेड्यूल उनके व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, ठीक है, यू विल गेट दिस शेड्यूल ऑन योर व्हाट्सएप एज वेल। अच्छा, उसके साथ में अब हम कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करें, 2 चीज़ें और हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ में, ओके, टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज़। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 8th of April onwards, ओके, फ्रॉम 8th of April onwards विल बी स्टार्टिंग विथ सेक्शनल टेस्ट। तो सेक्शनल टेस्ट भी आएंगे। तो सेक्शनल टेस्ट क्या है यहाँ पे? तो सेक्शनल टेस्ट ये है कि आपके लिए एवरी सेक्शन का 2 टेस्ट आपको मिलने वाला है, इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर एंड जीके का। फॉर एवरी सेक्शन आपको 2 टेस्ट मिलने वाले हैं, ओके, एवरी सेक्शन के लिए आपके पास में 2 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, और ये अनलॉक हो जाएगा, दीज टेस्ट विल अनलॉक ऑन, ओके, ये सभी टेस्ट जो हैं ये अनलॉक हो जाएंगे ऑन 8th of April। तो 8th of April को ये अनलॉक हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको देना चाहते हो, ठीक है। अनलॉक हो जाएंगे मतलब कि उस दिन से ये टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे टू बी अटेम्प्टेड। आप जब चाहे जैसे चाहिए आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो अंटिल दी एग्जामिनेशन, ये आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। आप जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता तब तक आप कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी टाइम बेस्ड होगा, दिस टेस्ट विल ऑल्सो भी टाइम बेस्ड। उसी के साथ में यहाँ पे भी आपको एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसके बाद में 10th of April से, ओके, 10th of April से आपका यहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू हो रहा है। 10th of April से मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है जो कि एवरी अल्टरनेट डे होने वाला है, ठीक है। सो एवरी अल्टरनेट डे यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो एवरी अल्टरनेट डे आपको मिलने वाला, कंप्लीटली 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। सो यू विल बी गेटिंग द 10 मॉक टेस्ट, और ये कंप्लीटली फुल मॉक टेस्ट ये होने वाले 100 मार्क्स के, ओके, विथ प्रिसाइज टाइमिंग्स एंड एनालिसिस एंड एवरीथिंग अवेलेबल। सो इस तरीके से आपका कंप्लीटली इम्पैक्ट बैच स्केड्यूल्ड है, ओके। सो अब रेडी रहिएगा इसके लिए, ओके, बिकॉज बहुत कुछ यहाँ होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल होने वाला है। सो द जर्नी फॉर द नेक्स्ट 2 months इज लेड डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द कंप्लीट रोड मैप जिस वजह से हम फ्लो करने वाले हैं, ओके। सो अगर आपने ज्वाइन कर लिया सो वेरी वेल एंड गुड, ओके। इन केस कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो यू कैन स्टिल गो अहेड एंड ज्वाइन दिस बैच फॉर 3199, ओके। टुडे इज़, आज का तारीख जो हमारा है दैट इज़ 28th of February, जो कि लास्ट डेट है फॉर दिस ऑफर प्राइस। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन दिस बैच जो कि इम्पैक्ट बैच है हमारा। और जिस तरीके से नाम हमने रखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट डालने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आपके लाइफ पे। तो क्योंकि अब आपकी जो तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है, ओके। सो टुडे इज़ 28th of February, लास्ट डेट है आज के दिन में फॉर 3199 ऑफर प्राइस। सो डेफिनेटली डू गो अहेड। अगर आपको परचेज करना है तो ये QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो, यू कैन स्कैन दिस QR कोड, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, ओके। यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन ईमेल इंस्टेंटली, ईमेल पे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड विद इन 24 आवर्स आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, ओके। सो दिस वॉज द कंप्लीट शेड्यूल लाइन फॉर इम्पैक्ट बैच। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, फॉर एवरीवन दोज जो कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके लिए इन्विंसिबल 2.0 कोर्स यूट्यूब पे उनको डेफिनेटली फ्री मिलने वाला ही है, ओके। सो देयर ऑल्सो विल बी हैविंग एन इंटेंस प्रिपरेशन, सो उनके लिए भी एक अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। सो इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।